हेलो दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और टेलीग्राम को कर ले ज्वाइन। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले ताकि आपको वीडियो का डायरेक्ट लिंक मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़े के बारे में पूछा गया है। ये था बूंदी के उमेश सिंह का। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ था जब 1734 ईस्वी में वहां के बुद्ध सिंह की कछुआ रानी आनंद कुंवरी ने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणोजी को आमंत्रित किया। उमेश सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक घोड़ा, जो कि इराकी घोड़ा, उपहार में दिया था। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है पूछा था। कोटा का संस्थापक था, गलत है ये। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था, बिल्कुल सही है। उसने पिंडारियों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें नहीं था। झाला जालिम सिंह 1817 ईस्वी में कोटा के शासक उमेश सिंह के समय जालिम सिंह झाला कोटा राज्य का प्रशासक था। मराठों, अंग्रेजों और पिंडारियों से अच्छे संबंध होने के कारण कोटा इनसे बचा रहा। उसी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से 1817 ईस्वी में सहायक संधि की थी। 1762 से 1768 ईस्वी तक झाला जालिम सिंह कोटा से हटा दिए गए। तब ये उदयपुर की सेवा में रहे। जालिम सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर उदय सिंह महाराणा ने इन्हें राजराणा की उपाधि से सम्मानित और जागीर दी थी। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? सहसमल सिरोही। सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था। इसकी स्थापना 1311 ईस्वी के आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी। लुम्बा के द्वारा सिरोही में 1311 में शासन स्थापित किया गया था। इसकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में सहसमल या सहस्रमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया। तभी महाराणा कुंभा ने सिरोही अपने अधीन कर ली। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत नहीं है? हर्षचरित्र नहीं है। पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र आदि ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, जबकि हरिश्चरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें हर्षवर्धन का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुहिल वंश से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? G.H. ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ों के गुहिलों को ब्राह्मण वंश मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैनसिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। मुहणोत नैनसिरी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मंडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल, इनका मूल नाम कालभोज था। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हारित ऋषि ने दी थी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली, अतः इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल था, जिसे कालभोज भी कहा जाता है। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? मानमोरी। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? गुहिल वंश का था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय रावल शाखा के अंतिम शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है? ये सही नहीं है, ये गलत है। मेवाड़ के जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी, फिर उसके बाद तेज सिंह 53 से 73, समर सिंह 73 से 1302, अमीर हुआ 14वीं पीढ़ी का, फिर छैत्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, मोकल और मुकुम्बा। जैत्र सिंह था। मेवाड़ का शासक। मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है: अमीर, छैत्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, मोकल, फिर कुंभा। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1303 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि सिंगलदीप के राजा गंधर्वसेन व रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 फरवरी 1303 को आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंह को बंदी बनाया। गोरा, जो कि पद्मिनी का चाचा था, और बादल, पद्मिनी का भाई। इस प्रयास में रतन सिंह की मृत्यु हो गई। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम एवं